ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। श्रीमद जी के वचनामृत पत्र क्रमांक 266 के जड़ व चेतन के स्वरूप के काव्य पर आधारित भावार्थ। जड़ का परिणमन जड़ रूप से होता है और चेतन का चेतन रूप से, परंतु दोनों में से कोई भी अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप से परिणमित नहीं होता। मतलब हर द्रव्य स्वयं से स्वयं के स्वभाव में ही परिणमित हो रहा है। जड़ तीनों काल में जड़ ही रहता है और इसी तरह चेतन तीनों काल में चेतन ही रहता है। यह बात प्रत्यक्ष अनुभव की है, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यह बात ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव के आधार पर गारंटी से बता रहे हैं। यदि जड़ तीनों काल में जड़ रहता है और चेतन चेतन रहता है, तो फिर बंध, मोक्ष आदि अवस्था घटित नहीं होती अथवा प्रवृत्ति या निवृत्ति संभव नहीं है। ऐसा प्रश्न या शंका हमारे भीतर खड़ी हो सकती है। जब तक आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, तब तक राग द्वेष आदि विभाव से जड़ कर्म परमाणुओं को संयोग संबंध से ग्रहण करता है और अज्ञान एवं विभाव के दूर हो जाने से वह कर्म मुक्त हो जाता है। परंतु दोनों अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, ऐसा जिन भगवान का कथन है। यानी कि आत्मा की अज्ञानता के कारण जीव कर्म बंध करता है और जैसे ही सम्यक दर्शन से आत्मानुभूति होती है, वैसे आत्मरमणता के बल पर संवर और निर्जरा करता है। जीव अपने मूल स्वरूप को न जानने से कर्मबंध अवस्था में रहता, परंतु इससे आत्मा जड़ता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात चेतन कभी जड़ नहीं होता। यह सिद्धांत प्रमाण एवं न्याय से युक्त है। यानी कि कर्म सत्ता में होते हुए भी, एक क्षेत्रावगाह में रहते हुए भी कर्म आज दिन तक आत्मा को यानी कि मुझे छुए तक नहीं, तो कर्म मेरे कैसे हुए, इस बात को समझना है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि अरूपी जीव रूपी जड़ परमाणुओं को कर्म रूप से ग्रहण करता है और उनसे बद्ध होता है, परंतु जीव स्वयं अपने कर्म बंधन को नहीं जानता। यह जिनेंद्र का कैसा अनुपम सिद्धांत है। यानी कि निश्चय से तो आत्मा न तो एक परमाणु मात्र भी ग्रहण कर सकता है और न ही अंश मात्र भी त्याग कर सकता है। ऐसा परिपूर्ण तत्व वो मैं ही हूँ। अनादि से अपने स्वरूप की अज्ञानता के कारण आत्मा देहात्म बुद्धि से प्रवृत्ति करता आया है। किसी पूर्व के योगाभ्यास और गुरु गम से अब आत्मा में दृष्टि हो गई है, जिससे देह की ममता एवं प्रीति चली गई है। आत्मानुभव होते ही जीव की देहात्म बुद्धि यानी कि देहाध्यास छूट जाता है या छूटना चाहिए, जिसके आधार पर उस जीव के परिचय व उपसर्ग सहन होते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। यानी कि घटित होने का नाम धर्म है, कुछ करने का
नहीं। इस विश्व में जड़ और चेतन पदार्थ अनादि है और दोनों का संयोग संबंध भी अनादि अनंत है। इनकी अवस्थाएं बदलती है, परंतु इनका कोई कर्ता हर्ता नहीं है, ऐसा जिन भगवान का कथन है। यानी कि जीव स्वयं के स्वभाव का ही कर्ता और भोक्ता है, पर द्रव्य या प्रभावों का नहीं। यानी ईश्वर या परमात्मा कुछ करते हैं, यह मान्यता मिथ्या है, झूठी है। इस विश्व में जीव पुद्गल आदि 6 मूल द्रव्यों को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, अनादि से स्वयं सिद्ध है और इनका कभी नाश नहीं होगा। यह सिद्धांत अनुभव सिद्ध है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। यानी कि इस समस्त सृष्टि में एक भी परमाणु या जीव न घटता है न बढ़ता है, मात्र परिवर्तन उसका नियम है। जिन द्रव्यों का अस्तित्व है उनका नाश कभी संभव नहीं है, और जो द्रव्य पदार्थ नहीं है उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। जिस द्रव्य का अस्तित्व एक समय के लिए है, उसका अस्तित्व 100 समय अर्थात सदा के लिए है, परंतु मात्र द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं बदलती रहती है और मूलतः उसका नाश कदापि नहीं होता। यानी हर समय बदलती हुई अवस्था में, जिसे पर्याय कहा जाता है, उसमें भी जो ध्रुव तत्व यानी वस्तु जैसी है वैसी ही रहती है। परम पुरुष सद्गुरु भगवान परम ज्ञान तथा सुख के धाम है, जिन्होंने इस पामर को अपने स्वरूप का भान कराने का परम अनुग्रह किया। उन करुणामूर्ति सद्गुरु को परम भक्ति से प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।